नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम समीर ठक्कर, जिसके महज एक ट्वीट से ही उद्धव ठाकरे सरकार की टेंशन बढ़ जाती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं। लेकिन उसी समीर ठक्कर पर बौखलाई उद्धव ठाकरे सरकार ने कार्रवाई कर दी है। आपको बता दें, ठाणे पुलिस ने इस पूरे महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच समीर ठक्कर को कानूनी नोटिस भेज दिया है और इस पूरे मामले से एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें, ठाणे पुलिस ने नागपुर के रहने वाले समीर ठक्कर, जो कि अक्सर ट्विटर पर लगातार महाराष्ट्र सरकार की, उद्धव ठाकरे सरकार और उनके मंत्रियों की पोल खोलते नजर आए हैं। फिर चाहे वो आर्यन खान ड्रग केस की बात हो या जिस तरीके से लगातार नवाब मलिक बीजेपी के नेताओं पर हमलावर हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, उस बीच भी उनकी तरफ से हर एक मुद्दे पर ट्वीट किया गया है और उद्धव ठाकरे सरकार को बेनकाब करने का काम किया गया है। लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक समीर ठक्कर पर यह आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक और साथ ही आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक ट्वीट किए। और इस पूरे मामले में आपको बता दें, शुक्रवार को सीनियर इंस्पेक्टर अतुल सबनीस के साथ जो सीताबुर्डी पुलिस थी वो उनके घर पहुंची और वहां जाकर दरअसल प्लानिंग ये थी कि समीर ठक्कर को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इसका कड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद उन्हें नोटिस थमाया गया है। लेकिन समीर ठक्कर के जो भाई हैं ऋषि, उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि करीबन 180 से 200 पुलिसकर्मी थे जो हमारे घर पहुंचे थे, जो संदिग्ध लग रहे थे। यानी किस तरीके की ये कार्रवाई उद्धव ठाकरे सरकार में हो रही है, साफ तौर पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और ये कहा है कि दरअसल पुलिस ये चाहती थी कि समीर ठक्कर घर से बाहर निकले, लेकिन पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अगले दिन समीर को साथ ले आने का भरोसा पुलिस को दिलाया, जिसके बाद दरअसल उन्हें नोटिस दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से उनके घर ये 180 से 200 पुलिसकर्मी गए हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार दरअसल महाराष्ट्र पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। और जहां तक बात समीर ठक्कर की है, तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब उनके भाई ऋषि ने जो तमाम बातें कही हैं, उसमें कहा है कि दरअसल एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक राजनेता को एक्सपोज करने के लिए उनके भाई को धमकी दी थी। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि मेरा भाई एक कार्यकर्ता है और बिना किसी पार्टी से जुड़े स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा है। उन्होंने कहा है कि समीर को सत्ता में बैठे कुछ लोगों और क्रिकेटरों की सच्चाई सामने लाने के बाद से लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है, लगातार उसे धमकियां मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला है जिसमें उन्हें ठाणे पुलिस ने ये नोटिस भेजा है। लेकिन समीर ठक्कर की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 15 महीनों में ये 5वां मामला केवल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए मेरी आवाज मायने रखती है और उन्हें सबसे ज्यादा आहत जो मेरी आवाज कर रही है, यही वजह है कि उन पर लगातार ये केस हो रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि 23 दिनों की मैं जेल काट चुका हूं और पुलिस हिरासत में मैं रह चुका हूं, लेकिन किसी भी तरह की धमकी ने मुझे उन्हें बेनकाब करने से नहीं रोका और ना ही अब आधी रात को जो पुलिसकर्मी मेरे घर गए हैं और उनकी जो बटालियन वहां पहुंची है, ये मुझे कुछ भी कहने से रोकेगी। यानी वो अपनी ये जंग जारी रखेंगे, उद्धव ठाकरे सरकार को वो पूरी तरीके से बेनकाब करेंगे। ये साफ तौर पर उन्होंने अपने ट्वीट में बता दिया है। आपको ये भी बता दें कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है, तो समीर ठक्कर ने अपने ट्विटर पर क्या कुछ लिखा है। बायो में ये लाइन लिखी गई है कि सीएम मॉडर्न डे औरंगजेब और उनके बेटे बेबी पेंगुइन को बुलाने पर वो 23 दिन जेल में रह चुके हैं और ये एक बार फिर से उन्हें जेल भेजने की तमाम तैयारी जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल करते हुए कर रही है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जितेंद्र आव्हाड, जो कि आवास मंत्री हैं, दरअसल उन पर एक ट्वीट समीर ठक्कर की ओर से किया गया था, जिसके बाद जितेंद्र आव्हाड ने भी एक ट्वीट किया और ये लिखा कि समीर ठक्कर जो अपमानजनक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया था, वो 21 दिनों के लिए सलाखों के पीछे था और कहता है कि उसे जेल जाने पर गर्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे फॉलो करते हैं, इस चीज पर उसे गर्व है। ये तमाम बातें उनकी तरफ
तरफ से कही गई हैं, लेकिन लोग अब उनके तमाम ट्वीट पर रिट्वीट भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितेंद्र आहवाड को अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि किस तरीके से वो एक इंजीनियर के साथ मारपीट करने के मामले में जेल जा चुके हैं और जो किसी भी टिप्पणी करने से बड़ा अपराध है। आप खुद जमानत पर बाहर हैं और यहाँ आप दूसरों को कह रहे हैं कि कुछ शर्म करो। यानी साफ तौर पर समीर ठक्कर का साथ लोग दे रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता दे रही है, ट्विटर यूजर दे रहे हैं। आपको बता दें, समीर ठक्कर पर ये पहली ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। इससे पहले वो दरअसल 23 दिन जेल में रह चुके हैं। जब बेबी पेंगुइन उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था, औरंगजेब को लेकर एक ट्वीट किया गया था, इस पूरे मामले में 23 दिन उन्हें जेल में रहना पड़ा था। लेकिन उसके बाद से उनकी तरफ से लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को बेनकाब करने का काम किया गया है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल पूरा सियासी ड्रामा चल रहा है, आर्यन खान ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर रही है, लेकिन नवाब मलिक जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तमाम आरोप उनकी तरफ से हर रोज लगाए जा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार की सच्चाई क्या है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में वसूली कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, कौन से बड़े नेता इसमें शामिल हैं, कि तमाम बड़े खुलासे हैं जो समीर ठक्कर की ओर से किए गए हैं। और यही वजह है कि उनके भाई की ओर से ये कहा गया है कि वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन यही उद्धव ठाकरे सरकार को रास नहीं आ रहा है। फिलहाल उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से 180 से 200 पुलिसकर्मी उनके आवास पर पहुंचे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और तमाम उनके जो समर्थक थे उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद उन्हें नोटिस दिया गया है। आपको बता दें, इस पूरी कड़ी में जो कलवा पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक हैं मनोहर आहवाड, उन्होंने दरअसल जानकारी दी है और कहा है कि कलवा पुलिस स्टेशन में धारा 505(2) के तहत तमाम वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा और द्वेष पैदा करने या उसे बढ़ावा देने वाले इस बयान को लेकर उन पर अपराध दर्ज किया गया है, यानी ये केस दर्ज किया गया है। तो ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन शिकायतकर्ता यानी जितेंद्र आहवाड को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया था, ये भड़काने वाला ट्वीट उनकी तरफ से करार दिया गया है। नवाब मलिक को लेकर जो वो खुलासे कर रहे हैं, उसको लेकर ये कार्रवाई हो रही है। सवाल यही है कि नवाब मलिक जिस तरीके से ये तमाम झूठे आरोप लगा रहे हैं, नवाब मलिक जो लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और लगातार बीजेपी के नेताओं पर ये मनगढ़ंत आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक पर कोई एक्शन उद्धव ठाकरे सरकार नहीं ले रही है। महाराष्ट्र पुलिस कोई एक्शन नवाब मलिक पर नहीं ले रही है। सवाल यही है कि आखिर क्यों इस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। और ये सिर्फ समीर ठक्कर के मामले में नहीं है, बल्कि इससे पहले आपको बता दें, कंगना रनौत से लेकर जिस तरीके से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था, उस मामले में भी हमने यही देखा। इसके अलावा पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो या फिर महाराष्ट्र में दिशा सालियान की मौत का मामला हो, तमाम ऐसे केस महाराष्ट्र में रहे हैं जहां उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल ही किया है। और जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में हो रहा है, वो भी यही दिखाता है कि किस तरीके से एक बार फिर उद्धव ठाकरे सरकार सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। अपने फायदे के लिए समीर ठक्कर पर इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि समीर ठक्कर लगातार अपने ट्वीट के जरिए उद्धव ठाकरे सरकार, उनके नेता और मंत्रियों को बेनकाब कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी को घेरने वाले नवाब मलिक हों या फिर जितेंद्र आहवाड हों या उद्धव ठाकरे सरकार में तमाम दूसरे मंत्री हों, आखिर वो कितने दूध के धुले हैं, ये सच्चाई भी देश के सामने आनी चाहिए। लेकिन उनके महज एक ट्वीट पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन वहीं नवाब मलिक जो मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं, जो मीडिया में आकर ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो तमाम इस तरीके से महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, जातिगत टिप्पणी उनके द्वारा की जा रही है। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े की बहन के जो फोटोज थे, जो सोशल मीडिया पर नवाब मलिक ने जारी किए थे, उसको लेकर भी कोई कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस ने नवाब मलिक पर नहीं की। तो ये जो दोगला रवैया उद्धव ठाकरे सरकार अपना रही है, इसका जवाब उद्धव ठाकरे सरकार को देना होगा। और लगातार महाराष्ट्र की जनता भी उनसे यही सवाल पूछ रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री जवाब दे कि आखिर क्यों इस तरीके की दोगली राजनीति उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।